तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुनेंद्र स्टडी सेंटर में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। 2 ही क्वेश्चन कराएंगे और बिल्कुल सही तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है x² + 7x + 10। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने वाले हैं आज। इसमें हम देखो, ये दिया है 10। ठीक, हमारा गुणनखंड रूल है गुणा करके हमें 10 लाना है। ठीक, क्या ये गुणा है, पहले यहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है, इन दोनों का करते हैं गुणा, बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे मानते हैं 1 और इसका करते हैं इसमें गुणा। तो 1 गुणा 10 कितना हो गया हमारा, 10 एकम 10। ठीक है, अब दूसरा रूल कहता है हमारा गुणा करके हमें 10 लाने हैं। ठीक है, गुणा करके कितने लाने हैं, हमें 10 लाने हैं। प्लस करके कितने लाने हैं, हमें 7 लाने हैं। ठीक है, एक बात और, अभी ये प्लस प्लस वाले माइनस वाली समझाएंगे। और एक लास्ट बताओ, ये इसमें हम खाली ये वाला चिन्ह देखते हैं। अगर प्लस का है, मैं तो फिलहाल में यही देखता हूँ, प्लस का है तो प्लस करके लाने हैं, माइनस का है तो माइनस करके लाने हैं। अभी यहाँ पे प्लस लगाया तो हमें प्लस करके 7x लाने हैं। ठीक है, और गुणा करके 10 आने चाहिए और प्लस करके हमारे 7x आने चाहिए। कितने, 7x। तो हमारे कैसे आ सकते हैं, तो x² + 7x + 10। ठीक है, तो हमें क्या, 1, तो 1 गुणा 10 बराबर कितने हो गए, 10 एकम 10। अब हमें गुणा करके 10 लाने हैं, प्लस करके 7 लाने हैं। तो अब खुद अंदाज़ लगाओ पहले, तो हम कैसे ला सकते हैं। तो हमारा 5 गुणा 2 कितना होता है, 10 होता है। ये बिल्कुल बेसिक से है, कुछ बच्चों को आते भी होंगे, ये उनके लिए है जो बिल्कुल गुणनखंड जानते ही नहीं हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से ये दिमाग में ऐसे घुस जाएंगे, बिल्कुल निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो 5 गुणा 2, तो जिससे हम गुणा करेंगे उसी को ही प्लस करेंगे। ठीक है, तो 5 + 2 कितना हुआ हमारा, 7। तो अब आप बता सकते हो, तो हमें लाना कितना था, 7, तो हमारा आ गया। तो यही वाला फैक्टर यहाँ पे 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा में लाना है प्लस करके 7, तो इस वाले को ही उठाओ, गुणा की जगह पे क्या लगाओ, प्लस लगा दो। 5 + 2 क्या हो गया, 7। बस यही पूछा था हमसे। ठीक है, गुणा करके हमें कितना लाना है, 10 लाना है और प्लस करके 7 लाना है। ठीक है, तो गुणा करके 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 और 2 7। ठीक, अब इसको करना हल करते हैं। x² है। ठीक, अब छोटा स्टेप और समझते हैं। हर किसी में ज़्यादातर क्या आता है, x² आता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं समझाने के लिए। हर किसी में हमारा क्या आता है, x² आता है। अभी गुणनखंड नहीं करा रहा हूँ मैं, खाली छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। क्वेश्चन था x² + 7x + 10। हमने इसको समझा, गुणा करके 10 लाने हैं। फिर इसको समझा, गुणा करके 10 लाने, प्लस करके 7 लाने। ठीक है, अब आ गया x²। तीनों पॉइंट अलग अलग हैं, ये अलग अलग समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए, निकले ना। ठीक, तो अब ये x², तो x² हमारा कैसे बनेगा, x गुणा x। तो x पे घात 1, x पे घात 1 की जरूरत पड़ेगी जब इसको हम हल करेंगे। तो x पे घात 1, x पे घात 1 कितनी होगी हमारी, x पे घात 2। देखो x पे घात 2 है। जब हम किसी में कॉमन लेंगे तो एक x बाहर रखेंगे। एक x की घात अगर बाहर है तो अंदर रह जाएगी। जैसे कि अभी मान लो हमारा x² + x है। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं। ठीक, देखना अभी इसमें मैं ले लिया x कॉमन। अभी तुमसे क्या बोला, x गुणा x, x की घात 1। ठीक है, ठीक, इसमें x कॉमन ले रहे हैं तो x गुणा x, x की घात 1, x की घात 1। अब इसमें से एक x की घात हमने बाहर ले ली, तो एक x की घात ये बाहर आ गई, तो अंदर हमारी क्या रहेगी, x की घात
एक रह गई और एक हम लिखते नहीं हैं। ठीक, अब ये एक्स कॉमन ले लिया तो इस एक्स से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, एक आएगा, तो ऐसे कॉमन लिया आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कराने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें गुणनखंड से पहले मैं बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब चलो 7x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x कैसे लेके आए थे हम, 5+2, तभी तो 7 बना था, तो यहाँ पे लिख दिया 5+2 कोष्टक में x। अब 5+2 हमने अंदर ले लिया तो हमारा x ही तो बचा, तो x हमारा गुणा में आ गया बाहर, ये हमारा 10। ठीक है, इसको साइड कर दो अभी। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 का गुणा इस x से कर दो। देखो 5 का गुणा x से, जिन्हें आता है वो तो ठीक है, लेकिन ये उनके लिए जिन्हें आता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक से आते ही नहीं गुणनखंड उनके लिए। अब 5 का गुणा x में, तो इस 5 का गुणा x में करेंगे तो ये हमेशा अचर संख्या पहले आती है, तो 5, ये x आ गया यहाँ उठ के कितना हो गया 5x, कोई दिक्कत। तो ये वाला 5x हमारा यहाँ पे आ गया प्लस, अब 2 का गुणा x में, जैसे 5 का गुणा x में ऐसे यहाँ पे रख दो 2 गुणा x। ठीक है ना, तो 2 गुणा x, जैसे 5 का गुणा x में किया 5x आया, अब 2 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा 2x। 3 का गुणा x में करेंगे 3x, 5 का गुणा 5 का गुणा x में करेंगे 5x, 6 गुणा x में करेंगे 6x, और 90 का गुणा x में करेंगे तो 90x। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक है, इस मकसद ही 2 क्वेश्चन कराने का ये गुणनखंड आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक, 90 गुणा एक्स में किया 90x, और अभी मान लो आगे अभी तुम 100 का गुणा भी अगर, चलो एक्स की जगह पे थोड़ा एक अचर कोई चर दूसरा ले लेते हैं, बाई लेते हैं, अगर 100 का गुणा वाई में करोगे 100y, 100 का गुणा अगर एक्स में करोगे 100x, 10 का गुणा वाई में करोगे 10y, 9 का गुणा वाई में करोगे 9y। ठीक है, ठीक, तो 2 का गुणा एक्स में किया 2x प्लस, अब 10 ऐसे ही आ गए। ठीक, अब आ जाओ फिर से भाई, अभी मैंने इससे पहले एक स्टेप कंप्लीट किया था, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब इसमें एक्स कॉमन लेंगे, इससे पहले एक स्टेप कंप्लीट किया था इसलिए फिर से बता रहा हूँ, एक्स गुणा एक्स। ठीक है, एक्स की घात 1, एक्स की घात 1। अब यहाँ पे एक्स की घात 2 है तो इसकी एक्स की घात क्या हो गई 2, एक और एक 2, इसको 2 पार्ट में हमने इसको तोड़ दिया, तो एक एक्स की घात हमने ले ली बाहर। ठीक, अब एक एक्स की घात बाहर ले ली, देखना एक्स पे घात 1 है, एक एक्स पे घात 1 वाली बाहर ले ली, तो अंदर क्या रहेगी, एक हमारी एक्स की घात 1 रह गई, बोल एक हम मानते हैं और लिखते नहीं हैं। ठीक है, प्लस आपसे हो रहा कॉमन लेने का मतलब सीधा सीधा डिवाइड सा कर दिया करो, तो एक्स का डिवाइड, ठीक है ना, एक्स का डिवाइड इस एक्स में कर दो, तो एक्स से एक्स कट गई तो क्या बचा हमारा 5 बचा। ठीक, प्लस 2 कॉमन ले लिए। ठीक, अब 2 अगर यहाँ आ गए तो हमारे पास एक्स बची, वो अंदर रह गई, इस 2 का इसमें भाग दे दो। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, गुणनखंड का मतलब 2 ही क्वेश्चन कराने का यही है, खाली 2 ही कराऊंगा, लेकिन पूरा पूरा दिमाग में आपके दिमाग में उतार दूंगा इसको। 2 का भाग 10 में दे दो, 2 पंजे 10। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब आप गुणनखंड कर रहे हो, कभी भी गुणनखंड करना तो ये देखना, ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए। ठीक है, जब तक ये सेम आ रहा है, ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, तब तक गुणनखंड आपका सही चल रहा है, अगर सेम नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो गया होगा। ठीक, ठीक है, तो अब x+5 सेम आ गए, अब हमें एक ये वाला फैक्टर और दूसरा लेते जे वाला और जे वाला, x प्लस पूरा लेंगे प्लस का 2, ये नहीं, यहाँ -2 होगा तो माइनस के 2 लेंगे, अगर प्लस का 2 है तो प्लस के 2 लेंगे, अगर माइनस का 8 होता तो माइनस के 8 लेते, यहाँ गोला कर दिए, जो यहाँ होगा वही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके गुणनखंड, बात खत्म। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर
दो की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, लगा लो दिमाग यहाँ पे। ये तब तक मैं मिटा रहा हूँ, तब तक गेस्ट करके अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अभी मैं करा रहा हूँ, तब तक इसको मिटालता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो बता चुका हूँ, तो गुणा करके हमारा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। और प्लस करके कितना आना चाहिए, हमारा 8 आना चाहिए। तब तक अगर आप पता है तब तक कमेंट में जल्दी कमेंट कर देना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ठीक। अब वही प्रोसेस, पहले यहाँ पे एक मानेंगे तो 12 एकम 12, 1 गुणा 12। ये अभी यहाँ संख्या नहीं है इसलिए बताओ, कभी कभी संख्या आ जाती, कभी कभी टीचर डायरेक्ट कर देते हैं तो संख्या आ जाती है, फिर भटक जाते। तो अभी यहाँ अभी से लेके चलो, यहाँ पे एक मान लो 12 एकम 12, ठीक। यहाँ आ गया आपका 12। अब आपको गुणा करके तो 12 लाना है, प्लस करके 8 लाना है, ठीक है। तो गुणा करके 12 लाएंगे। इसका एक और तरीका बताऊँगा, बिल्कुल बेसिक वाला। ठीक, तो गुणा करके 12, तो हमारा कितना हो गया, 6 दूनी 4 तिया 12 भी होता है। देखो दोनों तरफ बता रहा हूँ, क्योंकि 2 6 12 भी कर रहे होगे आप, 3 चौक 12 भी कर रहे होगे, 12 एकम 12 भी कर रहे होगे। रीजन रीजन बताएंगे, ठीक है। पहले परफेक्ट नहीं, थोड़ा गलत बताते हैं कि जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, पहले 4 गुणा 12 जो कर रहे होंगे कुछ लोग, 4 गुणा 12, ये 12 हो गया। तो हमें हमने आपसे बोला था हमारा गुणा करके तो 12 आ जाए और प्लस करके 8 आ जाए। अब ये देखो 8 हो रहा है क्या, 4 + 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, नहीं आया। अब अब आप 12 एकम 12, 12 + 1, 12 एकम 12 तो हो रहा है, लेकिन 12 + 1 कितना हो रहा है, 13। हमें गुणा करके कितना लाना है, 8। डाउट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और 12 कैसे आ सकते हैं, अब रह गया हमारा 4 तिया 12 कर लिया, 12 को अब रहेगा हमारा 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12, तो भाई यहाँ तो सही हो गया, 6 दूनी 12 भी आ गए हमारे गुणा करके, लेकिन 6 + 2 8 भी आ गए। अब तो 8 भी आ गए, तो हमारे ये भी ये कुछ नहीं होगा, जो डाउट में चल रहे हों कुछ लोग। तो हमें गुणा करके 12 लाना है, गुणा करके हम 6 दूनी 12 ले आए, और प्लस करके लाना है हमें 8, तो 6 और 2 8, ठीक है। तो परफेक्ट फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे। तो 6 × 2 कितना हो गया हमारा, 12, और 6 + 2 कितना हो गया हमारा, 8। अब देखो यही वाला पूरा पूरा फैक्टर लिख दिया है मैंने, यही वाला फैक्टर यहाँ पे आएगा, ऐसे कर दो साइड पे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर, हमने कितना, 6 दूनी 12, 6 + 2, ठीक। ये एक्स बाहर आ गया। जब भी 6 + 2 करोगे, 6 + 2, 4 + 2, 5 + 3 अंदर फैक्टर हो, ये जो एक्स रह जाएगा हमारा, वो क्या रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो 6 + 2 + 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अभी मान लो देखो एक चीज़ में और समझा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी इसमें, ठीक है। अभी मान लो 6 + 2 के इसमें एक्स है, तो 6 का गुणा एक्स में किया 6x हो गया, और 2 का गुणा एक्स में किया 2x हो गया। ये पहले भी समझा दिया और इसमें भी समझा दिया। तो 6 + 2 × x, ठीक है, ये बराबर नहीं है, ठीक। तो 6 + 2, ठीक, x, तो 6, इसका इसमें किया 6x हो गया, फिर इसका इसमें किया 2x हो गया। तो यही वाला यहाँ पे 6 का गुणा एक्स में किया कितना हो गया, 6x हो गया। और इससे पहले यही वाला क्वेश्चन कराया था, इसमें बता दिया, गुणा एक्स का गुणा किसी में करो, बस अचर संख्या पहले रख दो। 6 का गुणा एक्स में करो 6x, 10 का गुणा एक्स में करो 10x, 5 का गुणा एक्स में करो 5x, 200 का गुणा एक्स में करोगे 200x, 200 का गुणा
अगर एक्स में करोगे तो 200x, ठीक। तो 2x + 12, ठीक। ठीक है, तो वही वाला x पे घात 2, ज़्यादातर गुणनखंड में x पे घात 2 ही आती है। और जब किसी में x पे घात 2 आए तो उसको तोड़ के बस इसे याद कर लो, x गुणा 1, एक x बाहर रख दो बस, एक x बाहर, एक x अंदर, ठीक हो गई। एक x पे घात 2 हो गई, प्लस अब इस x से इस x के, एक मिनट, इस x से इस x का भाग देंगे, क्या हट गई, कॉमन लेने का मतलब ये वाली इससे x कट गई, हट गई, तो क्या रह गया, 6 रह गया, ठीक है। प्लस 2, 2 बाहर ले लिया, तो ये वाला हमारा क्या रह गया अंदर, प्लस इसका इसमें दे दो भाग, 2 छिंग 12, कोई दिक्कत। तो आपसे बोला था ये वाला फैक्टर सेम आना चाहिए, आ गया सेम, तो हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। तो x + 6 और एक जे वाला x, और अभी आपसे बोला था जे वाला पूरा लेना है प्लस के 2। अभी इसमें माइनस वाला भी समझा, माइनस वाला की दूसरी वीडियो में, ये प्लस प्लस वाले चल रहे हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो गया हमारा, ये हो गया हमारे गुणनखंड ख़त्म, ठीक है। अब मैं जो आपसे अगली वीडियो के लिए बात करना चाह रहा हूँ, अगली वीडियो में हमारे जो क्वेश्चन चलेंगे वो माइनस वाले चलेंगे, क्रम बाय क्रम, ठीक है। तो अगली वीडियो में अभी हमारा क्या चल रहा था, x² + 7x + 10, अभी इसमें प्लस करके ला रहे थे। अगली वीडियो में क्वेश्चन चलेंगे x² + 3x - 10, अब इसमें गुणा करके कितना ला रहे थे, 10 ला रहे थे, और जोड़ के 7 है। अब इसमें लाएंगे गुणा करके 10 लाना है और घटा के 3 लाना है। इस इन क्वेश्चन की बात करेंगे अगली वीडियो में।